क्या क्या नहीं है इमरान भाई, सीट से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स। आप हेलमेट रखना बंद कर दिया ना? ये एक चीज़ अच्छा है ना कि एक छत के नीचे अगर सब कुछ मिल जाए। पढ़ते में क्या है, हेलमेट की शॉप बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो हो जाए। ये क्या है रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन पार्ट्स? ये कंपनी के फिटिंग का होता है, फिटिंग कवर है। किसी को ओरिजिनली चाहिए रहता है तब हाँ। कंपनी का ही मांगता है, उसको भी। परफेक्ट सीट का रिश्ता चालू हुआ था सीट से। यहाँ सब मुझे अभी याद भी नहीं है कि कितना सीट्स मैंने बनाया। एंड सबसे बड़ी बात है कि सीट का जो क्वालिटी एंड प्राइस है वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री था। 5-6 जगह ट्राई करने के बाद फिर जाके मैं यहाँ पे क्या हूँ, महावीर मोटर्स भी है बट मैं इमरान भाई के पास ही आता हूँ क्योंकि मुझे बराबर का सोल्यूशन मिलता है। और ये अभी हेला का जो फिटमेंट है वो ऊपर से नीचे कर दिया है। आई होप इससे मुझे प्रॉपर लाइट मिल जाएगा। और जो कटआउट या फिर रिले डाला है उसकी वजह से इसमें भी सेम वही 3 मॉड्यूल वाला सीन है, मतलब मॉड्यूल नहीं एक्चुअली 3 मोड वाला, वो भी मैं दिखाता हूँ। BMC का है, BMC का हो तो मालूम है। ये है ना इसके साथ, ये स्टेज 2 का किट है ना। लास्ट टाइम मैं बोला था कि ये ऊपर रहता ना अपना हेला वाला, तो उसमें जा नहीं रहा था। फिर लास्ट राइड पे देखा कि बराबर वो जा नहीं रहा है। इसमें शायद हॉर्न के लिए भी है ना। लाइट अभी AJG के लिए तो डाला हुआ है अपना, क्या बोलते हैं, हार्नेस, मतलब रिले। इसके लिए अपने हेला के लिए भी रिले आ जाएगा, तो फिर एक बार चालू करके देख लेते। इसको यहाँ पर डाल के वायर्स को इधर से आप निकाल दो, निकल जाएगी। इसका कनेक्शन डायरेक्ट बैटरी का होगा या फिर लाइट पे रहेगा? बैटरी से भी रहेगा और चाबी से भी रहेगा। बैटरी और चाबी दोनों सही। ये बैटरी का वायर है। हाँ, और बटन जो उसमें से एक मेन वायर जाएगा तो चाबी को। में जाएगा। तो आपको शायद ये साइड पैनल भी खोलना पड़ेगा, अपना टूल वाला जो कवर है। कोई इसको कैसे तोड़ता है मेरे को समझा नहीं। ये देखो, इसी के वजह से वॉशर डाल के वो बंद करना पड़ता है ना। वो तोड़ दिया है प्लास्टिक का लॉक जो रहता है, चिपकाया हुआ ही है पहले से। हाँ वही बोल रहा हूँ, वो जो लॉक रहता है ना वो तोड़ा हुआ है। मैंने वॉशर अलग से डाला है। जब खोलते हैं ना, हाँ, टॉक बोल्ट रहता है ना, वो टाइट हो जाता है तो खींचा रहेगा। हाँ, खींचने से टूटता हो। सही है। मैंने तो मेरे को थोड़ा ये कर रहा है कि भाई ऐसा ऐसा करते जाओ, तो उसकी बीच ये भी डाल लिया। इसका साउंड अच्छा है इमरान भाई। साउंड अच्छा है। हाँ, अभी मैं सुना, गाना सुन रहा था, बेस इसका अच्छा है। ज़्यादातर माल वही है, चाइना से आता है। अभी तो आज के मार्केट में आप बोलोगे तो चाइना से ही है ना। ये अपना इंटरसेप्टर का ब्रेक पैड्स होगा क्या, सेरामिक का? वर्सा वेस्ट्रा का है ना। पैसरा का है ना। नेक्स्ट टाइम आके मैं भी डलवाता हूँ। हार्नेस लगा के हो गया है, ऑक्स भी फिट है। तो ये जो मोड का चेंज है या फिर चेंजेबल मोड है वो हार्नेस के साथ ही अवेलेबल है। तो अभी मेरे हेला में भी वो 3 मोड ऑन हो गया है। द नेक्स्ट थिंग इज़, ये जो मैंने चेंज करवाया था आगे और पीछे सस्पेंशन का एडजस्टमेंट करवाया, इससे क्या है, सीट हाइट थोड़ा लो हो गया है। तो आजकल ऐसा आ रहा है कि लोग 17 इंच का अलॉयज़ डाल रहे हैं या फिर आगे पीछे दोनों ही 17 इंच अलॉयज़ या फिर स्पोक व्हील्स डाल रहे हैं, जो कि जिसमें आप ट्यूबलेस टायर डाल सकते हो टू रिड्यूस द हाइट। आप हाइट रिड्यूस करोगे तो आपका ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हो जाएगा।
अभी ये जो पेयर है ये स्टॉक है अलॉयज़, ये मुझे इट कॉस्टेड मी अराउंड 14,000। अभी मैंने जो एडजस्टमेंट करवाया 650-630 रुपये का आपका हिमालयन का स्प्रिंग आता है जो मैंने फ्रंट में डाला है, और पीछे का जो सेटिंग है वो मैंने लो पे रखा है। तो आई एम लाइक 5'11", तो मैं बोथ साइड एब्सोल्युटली ग्राउंड फुटेड है मेरा। आई एम नॉट टिप टोइंग एनीथिंग, सो दैट इज़ लाइक 17 इंच। मतलब आपको अगर टिप टो नहीं करना है प्रॉपरली, दोनों साइड पे ही आपको पैर नीचे टच होना चाहिए, तो उसके लिए आपको, या फिर हाइट रिड्यूस करने के लिए आपको 17 इंच रिम डालना ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हेला का भी मैंने अभी पोजीशन चेंज करवाया, अभी देखते हैं, होपफुली इससे थोड़ा सा बेटर मुझे लाइट मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हो रहा था, जो EGG का जो पोजीशन है उसमें थोड़ा बहुत लाइट अटक रहा था, तो इसमें भी पूरी तरह से होगा ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ज़रूर अटकेगा, तो वो पता चलेगा किसी राइड पे जाऊंगा तभी। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दो हार्नेस हो गया, तो जो बैटरी है उस पर अभी लोड नहीं आ रहा है, वो भी मैंने टेस्ट किया है, वो भी मैं दिखाऊँगा। दोनों ऑन रहेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, मैं जब दोनों ऑन कर रहा था तो मेरा इंडिकेटर चालू नहीं हो रहा था, एक बंद करने के बाद या दोनों बंद करने के बाद कुछ देर चलने के बाद इंडिकेटर चालू हो रहा था। सो अभी हो रहा है गाड़ी का डीजल वॉश करके, जितना भी लास्ट टाइम वॉश किया था वो प्रॉपर्ली क्लीन नहीं हुआ था, मक्स लगा हुआ था, स्पेशली ऑयल फिल्टर के वहाँ, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सो दैट टच ना हो। ये जब मैंने खरीदा था तब से ही है, दैट इज़ अ रॉयल एनफील्ड स्टॉक 1। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे मक्स जो है एक्युमुलेशन होता है, आप अगर वहाँ प्रॉपर्ली वॉश नहीं करवाओगे तो वो अलग दिक्कत देती है। तो इसलिए आई बॉट इट फॉर अ सेकंड वॉश, एंड आई होप दिस टाइम ये पूरा क्लियर हो जाए। देयर इज़ अनदर मॉडिफिकेशन आई एम थिंकिंग ऑफ, BS6 का जो क्लियर लेंस हेडलाइट है वो डालने का सोच रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो रिफ्लेक्टर है वो ख़राब होने को चालू हो गया है, उसमें से भी जो क्रोम प्लेटिंग है वो निकलना चालू हुआ है। सो BS6 क्यों, वो क्लियर लेंस वाला क्यों डालना है, दूसरा क्यों नहीं, क्लियर लेंस इसलिए डालना है कि उसमें आप जो भी चाहो हेडलाइट यूज़ करो, चल सकता है। बट जो दूसरा अभी स्टॉक आ रहा है, रॉयल एनफील्ड का लिख के आ रहा है, जो सुपर मेटेओर में भी दिखता है हेडलाइट, वो उसका थ्रो मुझे उतना कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ खास नहीं लगा। तो आई एम गोइंग टू कीप इट स्टॉक लाइक, और डोम जो है वो भी ब्लैक डालना है मुझे। सो BS6 का जो सेट है उसमें ब्लैक आ जाता है पूरा। एंड कुछ दिन पहले मैं हिमालयन तो नहीं, गरीला 450 का ट्रायल लिया था। आई फेल्ट जस्ट ऑसम, दैट इज़ वेरी मच एट पार विथ इंटरसेप्टर, एक्सेप्ट द डिफरेंस लाइक दोनों का इंजन का सिंगल सिलेंडर एंड ट्विन सिलेंडर। एंड द सेकेंड थिंग, जो राइडिंग पोस्चर है वो मेरे लिए परफेक्ट था। जैसे कि मैंने बताया मेरा हाइट 5'11" है, तो मेरे लिए वो राइडिंग पोस्चर परफेक्ट था। उसका जो सस्पेंशन है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये सोच भी रहा था कि शायद इसको रिप्लेस कर दूँ गरीला 450 से, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट डेफिनेटली। Hi guys, so this is just to give you a glimpse of the change in the focus of the light. दोनों लाइट अभी पोजीशन भी मैंने चेंज कर दिया है हेला का, तो आपको दिख रहा है कि जो फोकस है वो प्रॉपर आ रहा है हेला का। पहले बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहा था, अभी भी हो रहा है, बट वो ब्लॉकेज काफ़ी कम है। एंड जो वार्निंग आने से उसकी वजह से अभी हेला में भी डीपर मोड्स आ गया है, जो ऑलरेडी EGG में था। लास्ट टाइम मुझे पता नहीं था कि EGG में जो डीपर मोड है वो बिकॉज ऑफ वायरिंग हार्नेस है। आज पता चला ये डालते हुए जब मैं डाल रहा था। सो आई होप दिस विल कम इन हैंडी जब हम लोग हाईवे में जाएंगे और सामने से गाड़ी आती है, मतलब 5-6 लाइट ऑन करके बहुत फास्ट, मतलब वो आँखों को चुभता है, एंड दैट ऑल्सो इंड्यूस इन द विजिबिलिटी। सो आई होप दिस गोइंग टू हेल्प मी, एंड यू कैन सी दैट Hila has also got into that deeper mode, एंड डेफिनेटली ये राइड करूँगा उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव है। सो दैट्स इट गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ, बाय बाय।